कुंती नंदन, तुम्हें पूर्ण प्रयत्न करके सूतपुत्र कर्ण का वध करना चाहिए। दूसरा कोई मनुष्य कर्ण के बाणों को नहीं सह सकता है। देवता, असुर, गंधर्व तथा चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को तुम रणभूमि में जीत सकते हो, यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। जिनकी मूर्ति बड़ी ही उग्र और भयंकर है, जो महात्मा है, जिनके 3 नेत्र और मस्तक पर जटाजूट है, उन सर्वसमर्थ ईश्वर भगवान शंकर को दूसरे लोग देख भी नहीं सकते, फिर उनके साथ युद्ध करने की तो बात ही क्या है। परंतु तुमने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले उन्हीं स्थाणु स्वरूप महादेव साक्षात भगवान शिव की युद्ध के द्वारा आराधना की है। अन्य देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए हैं, इसलिए महाबाहु पार्थ, तुम उन देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर की कृपा से कर्ण को उसी प्रकार मार डालो जैसे वृत्र विनाशक इंद्र ने नमुची का वध किया था। कुंती नंदन, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो, तुम युद्ध में विजय प्राप्त करो। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन श्री कृष्ण, मेरी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत के गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं। महारथी ऋषिकेश, आप मेरे रथ और घोड़ों को आगे बढ़ाइए। अब अर्जुन सम्रांगण में कर्ण का वध किए बिना पीछे नहीं लौटेगा। गोविंद, आज आप मेरे बाणों से भरकर टुकड़े टुकड़े हुए कर्ण को देखिए, अथवा मुझे ही कर्ण के बाणों से मरा हुआ देखिएगा। आज तीनों लोगों को मोह में डालने वाला यह घोर युद्ध उपस्थित है। जब तक पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा करेंगे। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहते हुए कुंती कुमार अर्जुन उस समय रथ के द्वारा शीघ्रतापूर्वक कर्ण के सामने गए, मानो किसी हाथी का सामना करने के लिए प्रतिद्वंद्वी हाथी जा रहा हो। उस समय तेजस्वी पार्थ ने शत्रुदमन श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार कहा, ऋषिकेश, मेरे घोड़ों को हाँकिए, यह समय बीता जा रहा है। महामना पांडु कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने विजय सूचक आशीर्वाद के द्वारा उनका आदर करके उस समय मन के समान वेगशाली घोड़ों को तीव्र वेग से आगे बढ़ाया। पांडुपुत्र अर्जुन का वह मनोजव रथ एक ही क्षण में कर्ण के रथ के सामने जाकर खड़ा हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और अर्जुन के द्वैरथ युद्ध के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का वाक्य विषय 86वां अध्याय पूरा हुआ। 87वां अध्याय, कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध में समागम, उनकी जय पराजय के संबंध में सब प्राणियों का संशय, ब्रह्मा और महादेव जी द्वारा अर्जुन की विजय घोषणा तथा कर्ण की शल्य से और अर्जुन की श्री कृष्ण से वार्ता। संजय कहते हैं, महाराज, जब कर्ण ने वृषसेन को मारा गया देखा, तब वह शोक और अमर्ष के वशीभूत हो अपने दोनों नेत्रों से पुत्र शोक जनित आंसू बहाने लगा। फिर तेजस्वी कर्ण क्रोध से लाल आंखें करके अपने शत्रु धनंजय को युद्ध के लिए ललकारता हुआ रथ के द्वारा उनके सामने आया। व्याघ्र चर्म से आच्छादित और सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों रथ जब एकत्र हुए, तब लोगों ने वहां उन्हें इस प्रकार देखा मानो 2 सूर्य उदित हुए हो। दोनों के घोड़े सफेद रंग के थे, दोनों ही दिव्य पुरुष और शत्रुओं का मर्दन करने में समर्थ थे। वे दोनों महामनस्वी वीर आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान रणभूमि में शोभा पा रहे थे। मान्यवर, तीनों लोगों पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील हुए इंद्र और बलि के समान उन दोनों वीरों को आमने सामने देखकर समस्त सेनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। रथ, धनुष की प्रत्यंचा और हथेली के शब्द, बाणों की सनसनाहट तथा सिंहनाद के साथ एक दूसरे के सम्मुख दौड़ते हुए उन दोनों रथों को देखकर एवं उनकी परस्पर सटी हुई ध्वजाओं का अवलोकन करके वहां आए हुए राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ। कर्ण की ध्वजा में हाथी के सांकल का चिन्ह था और किरीटधारी अर्जुन की ध्वजा पर मूर्तिमान वानर बैठा था। भरतनंदन, उन दोनों रथों को एक दूसरे से सटा देख सब राजा सिंहनाद करने और प्रचुर साधुवाद देने लगे। उन दोनों का द्वैरथ युद्ध प्रस्तुत देख वहां खड़े हुए सहस्त्रों योद्धा अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने और कपड़े हिलाने लगे। तदनंतर कर्ण का हर्ष बढ़ाने के लिए कौरव सैनिक वहां सब ओर बाजे बजाने और शंख ध्वनि करने लगे। इसी प्रकार समस्त पांडव भी अर्जुन का हर्ष बढ़ाते हुए वाद्यों और शंखों की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगे। कर्ण और